अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कवर किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसमें लिखा है फाइंड द लोगैरिथम्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें A6 पार्ट के लोगैरिथम मालूम करना है, यानी इन नंबर्स का लॉग मालूम करना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है खाली 9। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, सबसे पहले हमारा 9 है। इसको सॉल्व करने का तरीका हमारे पास क्या होता है, पूरे मेथड से हम इसको अगर देखें तो सबसे पहले हम कहते हैं लेट x इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, हमने इसे एक नाम दे दिया लेट x इक्वल्स टू 9। इसे प्रॉपर वे में हम आंसर में किस तरह लिखते हैं मैं आपको उस तरीके से बता रही हूँ। फिर उसके बाद कहते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ये मैं एक दफा सिर्फ आपको तरीका पूरा बता रही हूँ लिखने का। उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो लॉग को जब हम बोथ साइड्स पे लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग x इक्वल्स टू लॉग 9। ठीक है, अब हम इसका क्या निकाल रहे हैं, हम इसका निकाल रहे हैं पहले कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए मुझे पता है यहाँ कोई ऑलरेडी नंबर गिवन नहीं है, तो मैं क्या कर रही हूँ अपनी आसानी के लिए मैंने इसे कह दिया 10 की पावर 0। जब 10 की पावर में कोई नंबर ना लिखा हो, सिर्फ सिंगल नंबर लिखा हो, तो हमें वैसे ही पता चल जाता है कि वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक 0 है। तो मुझे पता चल गया कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल्स टू 0। ये 10 की पावर 0 मैंने क्यों अपनी मर्जी से लिखा, मैंने पहले भी बता चुकी हूँ मैं अपनी क्लासेस में कि 10 की पावर 0 इक्वल्स टू 1 होता है, या कोई भी चीज हो जिसकी पावर 1 हो तो वो हमेशा 0 हो, उसकी हमेशा 1 होता है, इक्वल्स टू 1 के होता है। किसी भी चीज की पावर 0 बराबर 1 के होता है। सही है, अब हमारे पास यहाँ मैंने इसीलिए लिखा, अगर मैं यहाँ इसको 1 भी हो तो इससे कोई हमारे नंबर पे इफेक्ट नहीं पड़ा। दैट्स मीन इसलिए मैंने इसको इंटू 10 की पावर 0 लिखा है, जिससे मुझे ये पता करने में आसानी होगी कि कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 0 है। अच्छा, अब हम अपना काम क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है, मेंटिसा निकालना है। तो मेंटिसा निकालने के लिए मेरे पास मिनिमम 3 नंबर्स होने चाहिए। मिनिमम मिनिमम 3 होनी चाहिए और मैक्सिमम मेरे पास कितने नंबर होने चाहिए, 4। तो यहाँ मेरे पास सिर्फ 9 गिवन है और मुझे मिनिमम 3 नंबर चाहिए, तो मैं अपनी मर्जी से यहाँ 2 0 लगा दूंगी। ठीक है, अगर किसी और को अच्छे नहीं पता मेंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक्स, तो मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने अच्छे तरीके से इसका कॉन्सेप्ट दिया है, वो देख सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे 2 0 लगा दिए। अब मैं क्या करूँगी, अपने लॉग टेबल पे जाऊंगी और 90 की रॉ पे 0 के कॉलम पे मैं देखूंगी, यानी जो शुरू के 2 नंबर होते हैं उन्हें मैं रॉ में लेती हूँ और जो थर्ड होता है वो मैं कॉलम पे लेती हूँ। तो ये मेरा लॉग का टेबल आ गया। ठीक है, अब मेरी 90 का रॉ क्या है, जो शुरू के 2 नंबर्स हैं वो मेरी रॉ जो है वो इन नंबर से देखते हैं, थर्ड नंबर इस पे, और अगर फोर्थ नंबर होता है तो ये येलो वाली हाईलाइटेड जो चीज़ है इसमें देखा जाता है। तो फिलहाल अभी मेरा 90 है, तो मैं 90 ढूंढ रही हूँ अपना। तो ये रहा मेरा 97, 99, ये रहा 90। ये मेरी 90 की रॉ है, ये पूरी रॉ मेरी 90 की। अब इसमें मुझे कौन से कॉलम पे जाना है, 0। तो ये जो फर्स्ट ब्लू वाला कॉलम है ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये 90 पे 0 के कॉलम पे मुझे नंबर दिया हुआ है 9542। तो मैंने यहाँ लिख दिया 9542। ठीक है, और मेंटिसा को हमेशा हम पॉइंट के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा था। बट अब हमें इसका लॉग निकालना है, तो जो हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक निकाला है वो यहाँ पर आएगा। तो फिलहाल तो यहाँ इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 है, तो इसीलिए ये 0 ही आ गया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया किसका, लॉग 9 का जो हमारे पास आंसर है वो क्या होगा, 0.9542। ठीक है, लॉग 9 कह लो या लॉग इसको एक्स कह दो आप। फिर लॉग एक्स जो है वो मेरे पास 0.9542 आ गया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास 55.56। हम इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 55.56। सबसे पहले अब मैंने वही काम किया, एक्स को मैंने अज्यूम कर लिया 55.56। बोथ साइड पे मैंने लॉग ले लिया, लॉग एक्स इक्वल्स टू लॉग 55.56। ठीक है, अब मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए क्या काम करना है, इसको मैं नोटेशन की साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लाऊंगी, पावर की फॉर्म में। तो ये मैं एक पॉइंट आगे चले जाऊंगी। जब मैं एक पॉइंट आगे जा रही हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 5.556 10 की पावर 1। ठीक है, क्यों 10 की पावर 1, क्योंकि मैंने सिर्फ एक जंप की है और राइट साइड से मैंने ली है, तो 10 की पावर 1। ये बाकी जो पावर के कॉन्सेप्ट है और मेंटिसा ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर किसी को समझ ना आए तो वो उसमें देख सकते हैं, लेकिन इसमें भी आपको समझ आ जाएगा कि मैंने यहाँ से एक जंप लिए इसलिए 10 की पावर 1 और राइट साइड से लिए तो ये पॉजिटिव 1। ठीक है, तो अब ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया मेरे पास 1। ठीक है, अब मैं अपने किसके लिए काम कर रही हूँ, मेंटिसा के लिए। तो मैं क्या करूंगी, इस नंबर को राउंड अप करके लिखूंगी। तो ये हो जाएगा मेरे पास 5556। मैं अब मेरे पास यहाँ पे राउंड अप करके 5556 है। मैं अपनी क्या करूंगी, लॉग में जाऊंगी, लॉग की टेबल पे। अब मैं देखूंगी मेरे पास 55 वाली रॉ पे फिफ्थ कॉलम पे 55 ये रही मेरी रॉ। ठीक है, आपको दिख रही होगी यहाँ, ये मेरी 55 की रॉ है। इसके फिफ्थ कॉलम पे 0 1 2 3 4 और ये फिफ्थ कॉलम पे क्या नंबर लिखा हुआ है, 7443। तो मैं यहाँ लिख दूंगी 7443 प्लस की साइन लगाई। अब ये 6 नंबर रह गया, 6 नंबर को हम किस पे, फोर्थ नंबर को किस पे देखते हैं, मीन डिफरेंसेस पे। ठीक है ना, तो मीन डिफरेंसेस पे मुझे किस नंबर पे जाना है, क्या है मेरे पास 6 है।
6 है मेरे पास, तो क्या होगा मेरे यहाँ पे इसमें 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4, ये मेरे पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। यहाँ से इसका कॉलम अगर देखें, यहाँ पे ये वाला 1 2 3 4 5 6 है, ये 0 से स्टार्ट होता है और ये हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। तो मेरे पास यहाँ पे मैं आ गई अपने 55 की रॉ पे, ये मेरी 55 रॉ चली और इसके फिफ्थ कॉलम पे 1 2 3 4 5 क्या नंबर दिया हुआ है हमें, सॉरी सिक्स के कॉलम पे 5 है। तो प्लस मुझे क्या करना है, यहाँ पे 5 को प्लस करना है। अब मैं जब इस नंबर में 5 को प्लस करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, 7 4 4 8, ठीक है 4 8 हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगी, मुझे हमेशा मेंटिसा पॉइंट की फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन जब हम अब लॉग निकाल रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे किसको, करेक्टरिस्टिक्स को एंड मेंटिसा को। अब अगर आप कैलकुलेटर से ऐड करोगे, मेंटिस करेक्टरिस्टिक्स क्या है, मेरे पास 1 आया तो ये आ गया। अगर आप कैलकुलेटर से करेक्टरिस्टिक्स 1 प्लस 7 4 4 8 करोगे तब भी आपके पास आंसर यही आएगा। मैं आपको इसमें कैलकुलेट करके भी बता देती हूँ, 1 प्लस 7 4, अगर आप इसे कैलकुलेटर में देखो, वैसे तो हमारे पास जो भी कैरेक्टरिस्टिक होगी ना, यानी कि अगर मैं आपको इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करके दिखाऊं तो ये क्या होगा हमारे पास, कि मेरे पास 1 को मैं प्लस कर रही हूँ, मेरे पास क्या मेंटिसा निकला है, 0.7448, तो ये क्या आ गया 1.7448। मेंटिसा तो हमेशा हमारे पास 0 पॉइंट की फॉर्म में ही होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ हम क्या करें, जब हम लॉग निकाल रहे होते हैं तो हम उसको वन जो कैरेक्टरिस्टिक होता है उसको हम यहाँ पॉइंट से पहले लिखते हैं, तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक आएगा हम उसे इस तरह लिख देंगे और 0.7448 कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया लॉग एक्स का, यानी इसका आंसर हमारे पास आ गया 1.7448। इसी तरह सिमिलरली हमें सारे क्वेश्चन अपने सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 29.592, इसे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 29.592, यही क्वेश्चन है हमारा 29.592। अब हमें इसकी क्या करनी है, हमें सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर ले लें तो ये एक पावर ही खाली जा सकता है, क्योंकि हम इसे इस तरह बना सकते हैं 592, 10 की पावर ही हो जाएगी 1। कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे पास आ गया इस पे 1, ठीक है। मेंटिसा के लिए मुझे क्या करना है, मुझे इसको राउंड अप करना है 4 नंबर्स तक, तो ये हो गया 2959। अब ये 2 लास्ट नंबर है, जब मैं राउंड अप कर रही हूँ तो ये 0 से 4 के दरमियान आ रहा है, तो ये खुद ब खुद कैंसिल हो जाएगा। अगर ये 2 की जगह मेरे पास 5 होता है या 6 7 होता है तो ये 9 में एक नंबर ऐड हो जाता है, यानी अगर ये नंबर इस तरह लिखा होता है 29 और 59 5 या 6 7 कुछ भी ये नंबर लिखा होता, तो जब मैं 4 नंबर तक राउंड अप कर रही हूँ ना, तो ये 5 की वजह से इसमें एक ऐड हो जाता, तो ये हो जाता 10 हो जाता, यानी कि क्या नाम है, इस तरह हो जाता 5 295 और ये 1 और 0, ये 0 कैंसिल हो जाता है। इस तरह से मैं अगर एग्जाम्पल दूँ 5 3 और ये 9 होता है, ठीक है। तो मैं जब 4 नंबर तक इसे राउंड अप कर रही हूँ ना, तो ये मेरे पास क्या है, ये 5 से 9 के दरमियान में नंबर है, तो ये इसमें एक नंबर ऐड करके जाता है, 2954 हो जाता है ये। तो राउंड अप हम इस तरीके से करते हैं। तो ये मेरा राउंड अप हो गया, डेसिमल्स वगैरह फ्रैक्शंस हम सबको इग्नोर कर देंगे। अब मैं क्या करूंगी, 29 की रॉ में फिफ्थ के कॉलम पे मैं अपने टेबल को देखूंगी। मेरे पास 29 का रॉ कहाँ है, ये रही मेरी 29 की रॉ, और किस कौन सा कॉलम, फिफ्थ, तो ये 1 0 1 2 3 4 5, फिफ्थ कॉलम पे क्या आ रहा है, 4 6 9 8 आ रहा है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 4 6 9 8 प्लस। अब 9 थे आखिरी नंबर, तो मैं किस में देखूंगी, ए वाले इस वाले हिस्से में देखूंगी, ये वाले जो बॉक्स है इसमें देखूंगी। 29 की रॉ पे 9 का कॉलम, 9 भी है ना नंबर, हाँ 29 की मैं रॉ में 9 कॉलम देखूंगी, तो मेरे पास क्या आ रहा है, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 आ रहा है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे प्लस कर दूंगी 13 को, ठीक है। तो मेरे पास ये नंबर क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा मेरे पास 4711, ठीक है। अब मैं मेंटिसा को किस तरह लिखती हूँ, 0.4711 में इस तरह। अब हम क्या करेंगे, लास्ट स्टेप हमारा क्या है, एड मेंटिसा एंड करेक्टरिस्टिक, ठीक है। अब जब मैं इसे ऐड करूंगी, यानी कि 1 प्लस 0.4711, तो मेरे लॉग एक्स का आंसर क्या आ गया, 1.4711, ये मेरे पास आ गया आंसर, ठीक है। सिर्फ हमें इतना सा काम इसके अंदर करना है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है 405.3, तो इसे हम देखते हैं 405.3, 405.3 सिंपल। अब हम इसमें क्या काम करेंगे, डायरेक्ट 4.053 10 की पावर 2, ठीक है, क्योंकि दो जंप की और राइट साइड से ली है, तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स जो हो गई वो मेरे पास हो गई 2। ये करेक्टरिस्टिक है जिसे मैंने सी से शो किया, पूरा करेक्टरिस्टिक ही लिखना, ओके। उसके बाद हम इसका मेंटिसा किस तरह निकालेंगे, इसे राउंड अप कर लेंगे 4 नंबर्स तक, तो ये ऑलरेडी 4 नंबर है, इसका डेसिमल पॉइंट फ्रैक्शन सब बता देंगे। 40 की रॉ में फिफ्थ के कॉलम में हमें देखना है, 40 की रॉ यहाँ कहाँ नजर आ रही है, 40 मेरी रॉ है, फिफ्थ कॉलम है 0 1 2 3 4 5, क्या है 6075, मैंने लिख दिया यहाँ 6075, प्लस क्या होगा, थर्ड वाली कॉलम में देखेंगे यहाँ 1 2 3 क्या नंबर दिया हुआ है, यहाँ इन्होंने हमें 3 दिया हुआ है, तो हम इसमें 3 ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 6075,
8। और मेंटिसा क्या होता है, किसमें लिखा जाता है, हमेशा 0.6078 में। और हम अब क्या करेंगे, ऐड कर देंगे करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा की वैल्यू को, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2.0, सॉरी ये हो जाएगा 2.6078। ठीक है, तो ये मेरे पास किसका आंसर आ गया, अपने लॉग एक्स का आंसर आ गया 2.6078। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है 0.00469। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका 10 की पावर में लाएंगे इसे। सबसे पहले 1 2 3 4.69, 10 की पावर क्या आ गई 3 और नेगेटिव, क्योंकि हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं काउंटिंग। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक्स मेरे पास क्या हो गई, -3, जिसे हम -3 नहीं लिखते बल्कि 3 का बार लिखते हैं, ये नहीं लिखते 3 का बार लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद मेंटिसा के लिए हम क्या करेंगे, राउंड अप करेंगे, ये जीरो वाली जितनी भी टर्म्स हैं हम निकला इग्नोर कर देंगे, पॉइंट्स को, सिर्फ आ जाएगा 469। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 46 की रो में 9 का कॉलम अपने टेबल में चेक करेंगे। 46 की रो में 9 का कॉलम, तो ये रहा मेरा 46 का रो, और 9 कॉलम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या आ रहा है 6 7 1 2। तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे 6 7 1 2, और मेंटिसा हमेशा किसमें लिखते हैं, 0 पॉइंट में, तो ये है मेरा मेंटिसा। अब हम क्या करेंगे, मेंटिसा और करेक्टरिस्टिक इन दोनों को आपस में ऐड करवा देंगे, तो क्या हो जाएगा 3 बार 0.06712। तो ये मेरा आंसर आ गया, लॉग आ गया। ठीक है, अब ये जो 3 बार है ये शो कर रहा है कि ये नेगेटिव करेक्टरिस्टिक है, और जो बाकी के पॉइंट में वैल्यूज है ये हमें शो करें कि ये हमारी मेंटिसा की वैल्यू है। अच्छा, मैं बार बार ना लिखने में थोड़ा सा मुझे वो हो रही है, मैं बार बार मिस्टेक कर रही हूँ कि ये मेरे पास जो है, ये मेरे पास 0 नहीं आएगा, ये मेरे पास आंसर में आएगा 3 बार हो गया, और 0 पॉइंट नहीं आएगा, डायरेक्ट आएगा 6712 से। मैं सॉरी, मेरी लिखने में मिस्टेक हो गई, ये 0 नहीं आएगा, डायरेक्ट 6712 से आएगा, क्योंकि वो पॉइंट तो हो गया। मतलब अगर आप इन दोनों को कैलकुलेटर में अगर आप इनको कैलकुलेटर में ऐड भी करो तो ये क्या होगा 3 + 0.6712, तो ये क्या हो गया 3.6712। तो इस तरह से आ रहा है, मतलब जो भी करेक्टरिस्टिक होगी वो पॉइंट से पहले आ जाएगी, और बाकी जो नंबर है पॉइंट के बाद वाला 0 पॉइंट के वो एज इट इज आ जाएगा। तो आई एम सॉरी, मेरे से लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई, बाकी इस तरह से। उसके बाद हमारे पास इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 0.000076, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 0.000076, ऐसा ही है क्वेश्चन 4076 है। तो हम क्या करेंगे, इसे 10 की पावर में सबसे पहले लाएंगे, अपनी करेक्टरिस्टिक निकालेंगे, तो ये 1 2 3 4 और ये 5, तो ये हो गया 7.6, 10 की पावर -5, 5 जम्स नहीं थी 5, और लेफ्ट साइड साइड थी -5। करेक्टरिस्टिक आ गई मेरे पास -5, जिसे हम किस तरह शो करते हैं 5 बार से। हम कभी भी -5 नहीं लिखते, इस तरह नहीं लिखते, बार से शो करते हैं। अब हम क्या करेंगे, राउंड अप करेंगे अपने ऊपर वाले नंबर को 76। अब बाकी तो सारे नंबर इग्नोर हो जाएंगे, 0.000 सिर्फ 76 रहेगा। अब मुझे कितने मिनिमम नंबर चाहिए होते हैं मेंटिसा निकालने के लिए 3, तो मैं एक जीरो अपनी मर्जी से ऐड कर दूंगी। अब मैं क्या करूंगी, 76 की रो में 0 के कॉलम को चेक करूंगी अपने लॉ के टेबल में, तो मेरे पास क्या है यहाँ 76, ये रहा मेरा 76 का रॉ, और 0 का कॉलम क्या आ रहा है 8808, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया 8808। बाकी आगे कोई नंबर नहीं है कि प्लस करके हम वो जो मीन डिफरेंस वाला नंबर लिखते थे, वो नहीं है हमारे, यहाँ तक काम खत्म। अब ये क्या हो गया 0.880, ये क्या है मेरा मेंटिसा है। लास्ट स्टेप इसका क्या होता है कि मेंटिसा और करेक्टरिस्टिक इन दोनों को आपस में हम ऐड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 5 बार, बार का मतलब है -5 है, और 8808, ये क्या आ गया मेरा, किसका आंसर आया है, लॉग एक्स का आंसर। क्योंकि मैंने इसको सपोज किया था x इक्वल्स टू 0.000076, फिर लॉग ले लिया था बोथ साइड पे, लॉग x इक्वल्स टू लॉग 0.0000076। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसका पूरा प्रोसीजर होता है हमारा, जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में दिखाया, मतलब लिखने का। बाकी मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह सॉल्व किए हैं। तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 to 6 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।